हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर हमारे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग हो, अर्थात रचनात्मक सोच हो, तो हम अपने जीवन में कुछ बड़ा और कुछ नया कर सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स को भी यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अपने बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। परंतु सवाल यह है कि रचनात्मक सोच अर्थात क्रिएटिव थिंकिंग है क्या? मैंने रैंडमली कुछ लोगों से यह सवाल पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि कला, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया क्रिएट करना क्रिएटिव सोच की पहचान है। परंतु दोस्तों, मैं यह बता दूं कि क्रिएटिव थिंकिंग का संबंध किसी खास विषय या व्यवसाय से नहीं है। इसका संबंध तो जीवन के हर पहलू से है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसान यह सोच पाता है कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए वह क्या कर सकता है, तो यह उसकी क्रिएटिव सोच होगी। अगर कोई दुकानदार यह सोच पाता है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए वह क्या कर सकता है, तो यह उसकी क्रिएटिव सोच होगी। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार यह सोच पाता है कि अपने बच्चों को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए वह क्या कर सकता है, तो यह उसकी क्रिएटिव सोच होगी। अगर हम अपने मित्रों और परिजनों के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ पाते हैं, तो यह हमारी क्रिएटिव सोच होगी। जब हम जीवन के किसी भी कार्य को करने का कोई सरल तरीका ढूंढ पाते हैं, तो यह हमारी क्रिएटिव सोच ही है। दोस्तों, जीवन का कोई भी पहलू हो, सफलता इसी बात में छुपी होती है कि हम कार्यों को करने का सरल और सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढ पाते हैं या नहीं। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग इतना इम्पोर्टेंट है। अब सवाल यह है कि रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यह है कि हम जिस कार्य को करने की सोच रहे हैं, उसके प्रति हमें यह विश्वास जगाना होगा कि हम यह कर सकते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान यह कहता है कि हम जो भी बात सोचते हैं, हमारा दिमाग उसे सही साबित करने में लग जाता है। हमारा मन हमारी सोच के इर्द गिर्द विचारों और तर्कों का ताना बाना बुनता है और अंततः हम आश्वस्त हो ही जाते हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। तो अगर हमने यह सोच लिया कि कोई कार्य असंभव है, तो हमारा मन हमारे विचारों के इर्द गिर्द तर्कों का ताना बाना बुनेगा और अंततः हम यह समझ जाएंगे कि इस कार्य को आखिर क्यों नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध मिसाइल विशेषज्ञ डॉक्टर वॉन ब्राउन का कहना है कि मनुष्य की जगह वही है जहां वह जाना चाहता है। इसलिए अगर हमें किसी कार्य में सफलता चाहिए, तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इस कार्य को किया जा सकता है, और फिर हमारा मन स्वतः ही अनेक प्रकार के तर्क देने लगेगा कि इस कार्य को आखिर क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। और अब मन में आने वाले सारे विचारों को एक कागज पर लिख लेना चाहिए और फिर उसका विश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि समय और परिस्थिति के हिसाब से कौन से विचार सबसे उपयुक्त हैं। अब विचारों को तो हमने लिख लिया, परंतु इन विचारों को अंजाम देने में जो सबसे बड़ी बाधा आएगी, वह होगी समय के अभाव की बाधा। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन फिर यह सोचेगा कि क्या करूं, कैसे करूं, समय ही नहीं मिलता। परंतु हम एक बात भूल जाते हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो। हम में से हर कोई समय का प्रबंधन अलग अलग तरीके से करता होगा, परंतु मेरे ख्याल से जो सबसे सटीक उपाय है वह यह है कि हम प्रतिदिन दिनचर्या में करने वाले कार्यों की एक सूची बना लें और फिर उस लिस्ट में से उन सारे कार्यों को काट दें, जिसे अगर ना भी किया जाए तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। और फिर हम पाएंगे कि हमारे पास पर्याप्त समय है हमारे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए। इसे एक बार आजमा कर देखिएगा। दोस्तों, रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए और भी अन्य कई उपाय हैं
जिसकी चर्चा मैं अपने अगले एपिसोड में करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।